सुवर्धाराणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसागूर्णम् ॐ ह्रीं नमो अरिहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो सुवर्धाराणम् ॐ ह्रीं नमो लोये सत्त्वसागूर्णम् ऐसो पंचनंकारो सर्वपापनाशनम् मंगलां च सर्वेषु परमं भवै मंगलम् परमं भवै मंगलम्। आराध्य की चरणों में गोपिका नगर परम परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में गोपिका नगर संत कुमार स्वामी के चरणों में उपस्थित धर्म प्रेम हे प्रभु तेरे शरण हम आए, हे प्रभु तेरे शरण हम आए। तुझ मन से भाग जाए भारत, तुझ मन से भाग जाए भारत, हे प्रभु तेरे शरण हम आए। हम समल तुम हो अमर कर मातमा, हम समल तुम हो अमर कर मातमा, बंधनों से मुक्त हो हम जाए, बंधनों से मुक्त हो हम जाए। शांतिमय जीवन बने सद्भावना, शांतिमय जीवन बने सद्भावना, क्रोध मद ममता कपट दिल ना रहे, क्रोध मद ममता कपट दिल ना रहे। सुख कराया देख ईर्ष्या ना करे, सुख कराया देख ईर्ष्या ना करे, गुण निधन सत्य पद अपना रे, गुण निधन सत्य पद अपना रे। सत्यनिष्ठा और सेवा भाव हो, सत्यनिष्ठा और सेवा भाव हो, सतगुरु उपकार को हम गारे, सतगुरु उपकार को हम गारे। हम सदा समझे तराई पीर को, हम सदा समझे तराई पीर को, सच बुराई अपना मन समझा रहे,
सज बुराई अपना मन समझारे। आत्मविजय बंस संगे हम बने, आत्मविजय बंस संगे हम बने। नित्य करुणा प्रेम की गंगा बहे, नित्य करुणा प्रेम की गंगा बहे। हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे, शुद्ध मन से भावनाएं भारे, शुद्ध मन से भावनाएं भारे। हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे, हे प्रभु तेरे शरण हम आ रहे। अपने बात कर देती महासती कौशल्या के बारे में कैसे पहुंच गई महाराजा के कक्ष में और अपनी बात रखने के लिए। वो कहती है, राजन आज का दिन कितना सुहाना है, आज आपका बेटा राज तिलक होने जा रहा है उसका, और आज राज अभिषेक होने जा रहा है। आज कितना मंगल दिन है और मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। जो वादा आपने किया था मेरे को पहले बार मिलने के तक, उसके बदले में मैं वरदान मांगना चाहती हूँ। जैसे अपनी बात होती है, लेकिन राजा का फर्क इतना था कि कोई सामने वाला कुछ कहता, उसके चेहरे से, उसके हाव भाव से वो पहचान लेता कि कौन क्या कहना चाहता है, उसके मन में क्या है। लेकिन इस बार राजा दशरथ मार खा गया क्यों? उसके आंखों के सामने वो राम का राज तिलक दिख रहा था और वो अपने आप में इतना खुश था, अपने दिल में मगन था, लेकिन उसको कहते की तरफ ध्यान नहीं दिया तो उसका चेहरा पढ़ नहीं पाया। तब कैसे इसको कहते हैं दशरथ, मांग लो जो तुमको मांगना है, आज तो मैं बहुत खुश हूँ, जो मांगोगे वो वरदान तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहना होता है और कहती है, आप ऐसा काम करो कि मेरा बेटा वनवास नहीं जाके यहाँ का राजा बन जाए। मैं चाहती हूँ कि उत्तराधिकारी आपका राम की जगह भरत को करवा दे। आपके चारों बेटे एक समान है, आपके तो कोई भेदभाव नहीं, चाहे राम बेटे चाहे भरत बेटे, क्या फर्क पड़ रहा है। कहते ही एकदम से दशरथ चौंक जाता है, पूछता है क्या बात कर रही है तुम, ध्यान में तो है, होश में तो हो। आपने मुझे वचन दिया था कि आप जो मांगोगे वो मैं तुमको दूंगा। मैं चाहती हूँ कि राज तिलक राम का नहीं भरत का हो। इतनी बात सुनते ही राजा मूर्छित हो जाता। राजा को होश में लाया जाता है और अब राजा सोचता है, मैं कहाँ फंस गया इस दलदल में। एक तरफ राम की घोषणा हुई है, अब ये कहती है कि भरत की घोषणा करो राम का रुपा करो। मैंने राम को कह दिया कि तुम्हें राज अभिषेक करके तुमको राजा बनाया जा रहा है, और अब ये भरत की बीच बात अंदर आ गई, बीच में आ गई। अब क्या करूं? एक तरफ राम और एक तरफ वचन। अब मैं तो दोनों तरफ से फंस चुका हूँ,
इधर गिरूं तो कुआ, इधर जाऊं तो खाई, कहाँ जाऊं मैं। अब राजा सोचने बैठ गया कि मैं अब कहाँ जाऊं। और राजा निर्णय करता है, कुछ भी हो, वचन दिया है तो वचन को तो निभाना पड़ेगा। और अब राज तिलक भरत का ही करना। योग ऐसे बैठते हैं कि भरत उसी समय के बाद वो भी उसी कक्ष में पहुंच जाता है जब कैसे और महाराजा दशरथ बात करते हैं, तब वो भी भरत भी वहां पहुंच जाता है। तो कहते कहती है, राज तिलक करना है यही कर लो, वहां तो बाद में कर लेना, राज तिलक तुम तो यही कर लो। जब कहते को कहा जाता है, जब मैंने कह दिया है, तुमको वचन दे दिया है, तो राज तिलक तो भरत का ही होगा, चाहे यहाँ करो वहां करो। आप ही कह रहे हो यहाँ करो वहां करो, क्या फर्क पड़ता है, तो आप तो यही करो। अब वो कहते हट करने लग जाती है कि आप तो यही राज तिलक करते, एक बार मेरे मन को शांत हो। और वहां से राम और कौशल्या कौशल्या कहती, तुमने ये वस्त्र क्यों पहने हैं, तुम्हें तो आज तो राजा बनना है, आज तुम्हें तो वस्त्र, अच्छे वस्त्र पहन के, आभूषण पहन के तुमको तो तैयार होना चाहिए था, तुमने तो सन्यासी के कपड़े पहन के आए हो, क्या बात हो गई है। तब कौशल्या को राम कहता है, माते मैं तुमको क्या युवराज नहीं दिख रहा हो, मेरे चेहरे में चमक नहीं है क्या, इधर इस सादे कपड़े में भी तुम युवराज नहीं दिख रहा हूं तुमको। जिस कपड़े कैसे भी हो, क्या फर्क पड़ता है, अपने गुणों से बड़ा होना चाहिए। कौशल्या सब जान के भी अनजानी बन रही थी, लेकिन उसको राज तिलक किसका होगा अभी तक ये ज्ञान नहीं हुआ। इतना तो पता चल गया था कि राम का राज तिलक नहीं होगा, लेकिन अब कौशल्या पूछती है, क्या बात हो गई, ये तो मुझे बता दो। राम कहता है, हर रोज की तरह मैं दिन में महाराज के पिताश्री के कमरे में चला गया और पिताश्री विश्राम कर रहे थे और मैं वहां बैठा था, लेकिन चेहरे पे एक उदासी थी, जैसे कोई चिंतन उसको आ रहा हो पिताश्री। मैंने पूछा पिताश्री को, क्या बात हो गई, क्या हुआ, क्यों चेहरे पे इतनी गहरा चिंतन चल रहा है, चेहरा पूरा मुरझाया हुआ है आपका। पिताश्री ने बोला, कोई बात नहीं है, ये तो होता रहता है, क्या आपके सामने कोई कष्ट आया है, संकट आया है, मेरे को बता दो, मैं हल कर देता हूँ। तो राम पूछता है पिताश्री से, तो पिताश्री मना कर देते, कोई बात नहीं है, मैं मेरा संकट में संभाल लूंगा। तो राम वापस आग्रह करता है, आप मेरे पे विश्वास नहीं है क्या, मैं नहीं कर सकता क्या आपका काम। तो राम जब आग्रह ज्यादा करता है तो फिर दशरथ भी कहता है, कुछ जो काम नहीं होना था आज वो काम हो चुका। पूछता है, क्या हुआ पिताश्री, आप खुल के बताओ तो समझ में आवे, फिर आगे इसका रास्ता निकाले, कैसे क्या करना। दशरथ कहता है, तुम्हारी माँ आई थी कहते, उसने कहा भरत का राजा राजा बनाना है, उसका राज तिलक करना। तो राम कहता है, इसमें कौन सी चिंता वाली बात है पिताश्री, राजा राम बने या भरत बने, कोई फर्क तो पड़ने वाला है। तो दशरथ कहता है, ऐसा नहीं होता है, मैंने घोषणा भी कर दी है, और सबसे पहला हक तो तुम्हारा ही बनता है, तुम्हारा हक मैं किसी और को कैसे दे सकता।
राम कहता है हक की बात कुछ नहीं है, चारों भाई एक समान है, आप तो उनका राज्याभिषेक कर दो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर तुम दशरथ कहता मैंने को तो वचन दे दिया है कि आपका राज्याभिषेक भरत का होगा, लेकिन मैं तुम्हें दुविधा में नहीं डाल सकता। अगर तुम यहाँ रहोगे तो भरत कैसे सिंहासन पर बैठे? ये बात भी सही है। तो राम अपना फैसला सुनाता है सोच समझ के। मैं ऐसा करता हूँ, 14 साल के लिए वनवास चला जाता हूँ, इससे मेरा भी आपका भी मान रह जाएगा और भरत भी सिंहासन संभाल लेगा, राज्य संभाल लेगा और मेरा भी वनवास जाना हो जाएगा। अब सीता जी बहुत चिंतित हो जाते हैं वनवास की बात। वो कहते हैं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता कि तुम्हें वनवास के लिए भेज दूं। जब तक मैं यहाँ रहूंगा भरत राज सिंहासन पे नहीं बैठेगा, राज तिलक नहीं करवाएगा, राज अभिषेक नहीं कराएगा। पिताश्री मुझे जाने दो, आप मुझे आज्ञा दो, कृपा कराओ, दूसरी बात मेरी मान। आप राजा दशरथ अपने मन पे कट्टर रखते बेटे को आज्ञा दे देते। ये बात माँ कौशल्या को सुना रहे हैं कि ये घटना घटी थी वहां पे और मैंने 14 साल का वनवास मांगा। कहती है जब राम वनवास जा रहा है, मेरी कोई मानसिकता नहीं है राम को वनवास भेजने की, वो अपनी मर्जी से जा रहा है। मैं तो सिर्फ मेरा बेटे को दीक्षा लेने के लिए रोकना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो राजा बन जाएगा तो वो दीक्षा की हद नहीं करेगा। मेरी और कोई मानसिकता नहीं है कि चाहे राम राजा बने या भरत बने, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर राम राजा बनेगा तो ये दीक्षित हो जाएगा, मुझे इसे रोकना है दीक्षा लेने। बस इसीलिए मेरे को इसको राजा बना और मैं नहीं चाहती कि राम जी वनवास जाए, वो भी यही रहे। लेकिन प्रश्न उठता है राम यहाँ रहेगा तो भरत सिंहासन पे नहीं बैठेगा, इसलिए वनवास जाना जरूरी है। कैसे के मन में ऐसी भावना नहीं होती है कि उसको राम को दुखी करे या वनवास। और राम वनवास के लिए तैयार होकर माँ कौशल्या के पास आशीर्वाद लेने पहुंच जाता है और इतने में लक्ष्मण दशरथ के पास पहुंच जाता है। लक्ष्मण कहता है पिताश्री भैया जा रहे हैं तो मैं भी उनके साथ वनवास जाना चाहता हूँ। तो पिताश्री को वापस से झटका सा लगता है, एक तो जा ही रहा है, दूसरा भी तैयार हो गया, लेकिन मन में कहीं ना कहीं एक खुशी भी थी, चलो 1 से 2 हो जाएंगे तो मैं भी निश्चिंता रहूंगी, मेरे को भी, और दोनों भाई साथ में रहेंगे। राम बिना वो रह भी नहीं सकता है तो उसे भी आज्ञा दे देता, लेकिन 2-3 बार मना कर देते हैं कि रहने दो, तुम मत जाओ, राम जा रहा है। लेकिन वो लक्ष्मण अपनी हट पे लग जाता है, जिद पे लग जाता है और उसे भी वनवास जाने की आज्ञा मिल जाती। वहां से राम अपनी माँ से कहता है अभी हम कुछ ही देर में यहाँ से वनवास के लिए निकल रहे हैं और मैं पिताश्री के पास जाके अपनी बात रख के आशीर्वाद लेके वनवास के लिए निकल। तो कौशल्या पूछती है क्या तुमने ये बात सीता को बता दी क्या? अभी तक तो मैंने सीता को ये बात बताई, ऐसे तो दासिया ने बता दी होगी, लेकिन मैंने अभी तक मेरी तरफ से नहीं बताई। ये बात सुनकर कौशल्या ने कहा
तुम पहले एक बार पिता से तो जाके मिल लो, फिर आगे आपके पिताश्री के पास चले जाना, और हम भी वही आ रहे हैं। और माँ एकदम से मन को खट्टा करके बेटे को तो हिम्मत देती है, जैसे बेटा कमरे से बाहर जाती है वो टूट जाती है, रोने लग जाती है। अगर कहती है बेटे के सामने कमजोर पड़ती तो वो भी जाने में तकलीफ पाता, लेकिन बेटे के सामने मेरे को कमजोर नहीं करना, अपने आप को हिम्मत जोड़ती। और वो सब दशरथ के कमरे में पहुंच जाते। दशरथ के कमरे में पहुंचने के बाद दशरथ को कहते हैं कि आपने जो भी निर्णय लिया बहुत अच्छा लिया, हम इससे खुश हैं। ये बात कौशल्या कहती है, राजा का मन थोड़ा हल्का हो जाता है। वो कुछ और ही सोच रहा था, कौशल्या आएगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बोलूंगा उससे। और जब ये बात सुनता है राजा दशरथ, तो उसका मन एकदम हल्का हो जाता है। चलो ये मान चुकी है, इसने अपने आप को समझा दिया। और राजन कहता है जैसे ही ये राज अभिषेक हो जाए उसके बाद मैं दीक्षित होना चाहता हूँ। तो चारों रानियां कहती है जैसे देख लेना, तुम्हें दीक्षित होना हो तो बाद में हो जाना। एक बात बच्चों को तो अपने अपने स्थान पे भेज दे। अब कल सुनते आगे क्या होता है, कैसे सीता को मनाया जाता है और कैसे आज्ञा लेते हैं। हम अपनी कहानी भी सुना रहे थे साथ में। अब गुरुदेव ने कृपा करके दर्शन कुमार जी स्वामी के वंदना करवा दी। सब संतों में हलचल सी हो गई। कहा मेट्रो सिटी में रहे हुए संत, बड़े सिटी में रहे हुए, और ये महाराज आचार्य भिक्षु के जमाने के संत हैं, कहा इन दोनों के मेल बैठेगी, कैसे रहे। संतों ने मेरे को बहुत आग्रह किया, देखो अभी कुछ नहीं दिख रहा है, उन संतों के बारे में आप जानते नहीं हो, वो बहुत अच्छे संत थे, ज्ञानी संत है, लेकिन वो अभी पुराने जमाने के संत। रात को लाइट यूज नहीं करते हैं, पंखा तो दिन में भी नहीं चलता है, और आवश्यक काम से बाहर जाते हैं। गोष्ठी की ऐसी गोष्ठी उनकी, इतना इतना सा दूध लाएंगे और दूध जाते लाते ठंडा हो जाएगा। 10 घरों से इतना इतना सा दूध लेके आएंगे, वो दूध जाते लाते भी ठंडा हो जाता है। आप कैसे रहोगे? आप थोड़ा सा सोचो, गुरुदेव से आप बात कर लो, आपकी तरफ से हम बात करनी है तो हम बात करें। मैंने कहा कुछ भी हो जाए, मेरे को जहाँ गुरुदेव ने रखा है वही रहना है, मेरे कहीं बदलने की अपनी मानसिकता नहीं है। 6 महीने तक रहूंगा, उसके बाद सत्य नहीं होगा तो बाद में निवेदन कर दूंगा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। संतों ने कह दिया, हमारा काम था आपको समझाना, हम आप रहे हो, आपको समझाना, हम तो समझा रहे हैं। जब भी दर्शन कुमार जी पास जाता मैं, दर्शन कुमार जी स्वामी मेरे को कहते, मेरे को जीते जी मोक्ष मिल गया, मेरे को जीते जी मोक्ष मिल गया, और सबके सामने कहते कि मेरे को तो जीते जी मोक्ष मिल गया, मेरे को जीते जी मोक्ष। बहुत खुश थे मेरे से। और जैसे ही गुरुदेव चतुर्मास खत्म हुआ, गुरुदेव का बिहार हुआ, एक दिन पहले 19 तारीख की बात थी, मुनि सिंह को बुखार आया हुआ था। दिन में तो मैं गया ही था। महाराज को कहा मैं यहीं सो जाता हूँ, आज यही विश्राम कर लेता हूँ। महाराज कहा आज भी वहीं सो जाओ, कल तो हमारे साथ ही रहना है, कल से तो अपन दोनों ही हैं। आज 9-10 संतों के साथ आपका मन लग जाएगा, कल से तो अपन दोनों ही कोई रहे। फिर शाम को प्रतिक्रमण अर्थ वंदना के बाद संतों ने कीर्ति कुमार जी स्वामी का कमरा पास में ही था, तो उन्होंने मेरे को आवाज दी कि मोक्ष में आपको पता नहीं है, दर्शन मुनि की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपको तो वहां रहना चाहिए था। मैंने कहा महाराज मैं तो दिन में भी गया था, सेवा की थी, तो महाराज ने मना कर दिया था। और उस दिन बारिश भी बहुत तेज थी, तो मेरी साइड से निकल गया दर्शन महाराज के पास। महाराज से जाके बात की, तो महाराज को बोला भाई महाराज आपकी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं यही आज रात यही सो जाए। महाराज तो इतने सारे संत पास में है, मैं किसी को भी आवाज दे दूंगा, आपका दर्शन दिनेश कुमार जी स्वामी के पास चले जाओ।
अब कल सुनते हैं कैसे क्या हुआ आगे, इसी के साथ ओम होगा। यदीयैके तन्मै मुकुर इव भावात् चिदचिदं समं भ्रान्ति भोग्य व्ययगण्डसन्तान्त रहिता जगत्साक्षिमार्ग प्रकटनकरो वानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वीतराग पुरुष भगवान महावीर को सभक्तिवन वीतरागता के महान साधक महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र को सभक्तिवन मुनि मोक्ष कुमार को उपस्थित श्रावक करता भिक्षु मारे प्रज्ञा भारत भिक्षु मारे प्रज्ञा भारत दारो दानो अंतर भिक्षु मारे प्रज्ञा भारत देश देश लोक आपनो देश देश लोक आपनो समरण कर रया तुम्हारे जगता भी भारत आप बुध निपर संता आप बुध निपर संता बहुलोक करे पूर्ण तुम्हारे जगता भारत मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो मंत्राक्षर सम नाम तुम्हारो विघ्न मिटे घर घर में तुम्हारे जगता भारत जगरो की योदसधारी जगरो की योदसधारी एव पंचन आरभे भिक्षुमारे जगता भारत ये स्थिर पदसुं आपतनागं ये स्थिर पदसुं वस्ये वास अमर भिक्षुमारे जगता भारत आपतनागं उपराता आपतनागं उपराता उभय भवे दुख करने तुम्हारे जगता भारत के संप्रत काले स्वामगण पालो संप्रत काले स्वामगण पालो
अरचिंता मारी कर सुमा प्रगटा की भारत के कर आप आचार महाउपकारी आप आचार महाउपकारी कल्परेशहीन तुम्हारे प्रगटा भारत सत्याने मुनिवार प्रगटा भारत के उग्नि से गुण ईश्वर साप उग्नि से गुण ईश्वर साप सुधि दासर तुम्हारे प्रगटा भारत के विक्षुभाई मावरिषि राय प्रसाद विक्षुभाई मावरिषि राय प्रसाद दैलस सुख मंडल विक्षुमारे प्रगटा भारत के ज्ञान करूं अंतर में तुम्हारे प्रगटा भारत के नया धम्म कहाओ आगम का पहला अध्याय चल रहा है और मेघ कुमार दीक्षा लेने की तैयारी कर रहा है और घर पर उनकी तैयारियां चालू हो गई। पात्र आ गए, रजोहरण भी आ गया और साथ साथ में सिर का मुंडन भी करवा दिया गया। शिविका तैयार हो गई, पालकी शिविका को हम पालकी कर सकते, पालकी भी तैयार हो गई और पालकी भी बड़ी विशाल पालकी, मेरे ख्याल से जसौल से यहाँ तक के स्टेशन भी शायद स्थान छोटा पड़ जाता होगा। 1000 खंभों वाले और खंभे 1000 कोई सट के नहीं लगाए गए थे, खंभों के बीच बीच में गैप था और उसके अंदर उसको उठाने वाले भी कितने थे, 1000 व्यक्ति थे और अनेक तरह से उस पालकी को, उस शिविका को सजाया गया था और तैयार होने के बाद में सम्राट सैनिक के सामने वह प्रस्तुत होती है। तैणम से मेह कुमारी सीएम दूरहिता सिंहासन भर गए उरुत्था मुहे सन्ने तैणम से तस्त मेहस्त कुमार माया नहाया कई इंद अनुमा जाओ अप महत्व भरना रंग के शरीरा सीएम दूरहिता मेहस्त कुमार दाहिण पासे वत्ता निसी तैणम से तस्त मेहस्त कुमार अवंधाई जय हांचन परितहंचन गहाई सिय दूरहिता मेहस्त कुमार वाम पासे वत्ता निसी तैणम तस्त मेहस्त कुमार वित्तो एको वर्तवनी सिंगाराधार चारुवेशा संगय गए हसिया गणिया चट्य विलास सल्ला उल्लाव नून दिक्को वयार उचला आमेल गजमल युयल बट्टिय अभुन्नय तीर्ण रैय संध्य पौहरा वेल दय कुंदेन्द्र पदासम संकोरेंत मल्लरामम धवलम आयरक्तम दहाय सलिलम आहारे मानी
गई। तो शिवी का उपस्थित होने के बाद मेघ कुमार शिविका के ऊपर आरूढ़ होता है, ऊपर चढ़ता है। आरूढ़ होकर प्रवर सिंहासन पर पूर्वाभिमुख हो बैठ जाता है और वो शिविका के अंदर पूर्व दिशा के में अपना मुंह करके उस शिविका के अंदर वह मेघ कुमार बैठ जाता है। और उसके बाद कुमार मेघ की माता ने स्नान किया, बलिकर्म किया, यावत अल्प भार और बहुमूल्य वाले आभरणों के शरीर को अलंकृत किया। शिविका पर आरूढ़ हुई। आरूढ़ होकर कुमार मेघ के दक्षिण पार्श्व में भद्रासन पर सिंहासीन हो गई। अब कुमार मेघ के शिविका में आरूढ़ होने के बाद में कुमार मेघ के माता वह भी स्नान इत्यादि करके तैयार हो गई थी और उसने भी अनेक प्रकार के श्रृंगार वगैरह किए थे और उसके बाद में आभूषणों को धारण किया था। और आभूषण भी कैसे? अल्प भार वाले, वजन तो बहुत कम था लेकिन बहुमूल्यवान था। वजन में कम, भार ज्यादा शरीर के ऊपर नहीं था, लेकिन उन आभूषणों की जो मूल्यवत्ता थी वह बहुमूल्य थी। वैसे आभूषणों को धारण करके वह भी शिविका के ऊपर आरूढ़ हो जाती है। और आरूढ़ होने के बाद मेघ कुमार के दक्षिण पार्श्व में यानी कि दाहिनी तरफ, और मारवाड़ी में कहे तो जीवनी बाजू में एक भद्रासन लगा हुआ था, छोटा आसन, सिंहासन से एक छोटा आसन लगा हुआ था। उस आसन के ऊपर, उस भद्रासन के ऊपर माता वहां पे दक्षिण तरफ में बैठ जाती है। और उसके बाद में कुमार मेघ की भाई माता रजोहरण और पात्र को लेकर शिविका के ऊपर आरूढ़ हुई। आरूढ़ होकर कुमार मेघ के वाम पार्श्व में भद्रासन पर आसीन हो गई। भाई माता को भी माता के तुल्य सम्मान दिया गया और उसको भी उसी पालकी के अंदर वह आरूढ़ हो जाती है। और जो पात्र और रजोरन है वो किसके पास में है? भाई माता के पास में है। वो उसको लेकर उस पालकी के अंदर, उस शिविका के अंदर आरूढ़ होती है और बाईं तरफ, वाम पार्श्व में बाईं तरफ दादू दादी वो भद्रासन के ऊपर आसीन होता है। एक तरफ तो माता और दूसरी तरफ भाई माता को दिखाया गया है, सम्राट सैनिक को नहीं दिखाया। ये तो माता पिता को दाई और बाई तरफ दिखाया जा सकता था, लेकिन दोनों ही तरफ माताओं को सम्मान दिया गया है। और कुमार मेघ के पीछे एक प्रवण तरुणी मूर्तिमान, श्रृंगार और सुंदर वेश वाली, चलने, हंसने, बोलने और चेष्टा करने में निपुण तथा विलाप, संलाप और उल्लास से निपुण और समुचित उच्चार में कुशल, परस्पर सटे हुए समश्रेणी स्थित वर्तुल, उन्नत, तीन रति सुखद और संस्कृत पदधरों वाली हिम, रजत, कुंद पुष्प और चंद्रमा जैसे तत्सरैया के फूलों से बनी माला और दाम से युक्त धवल छत्र को लेकर लीला सहित धारण करती हुई खड़ी हो गई। तो इसके बाद में मेघ कुमार के पीछे एक तरुणी यानी एक युवती, वो युवती और वह भी श्रृंगार की हुई थी, अत्यंत सुंदर थी और अनेक तरह से हंसने में, बोलने में, चेष्टा करने में वह कुशल थी। और वह अनेक प्रकार के पुष्पों की सजी हुई माला को लेकर मेघ कुमार के पीछे वह खड़ी हो जाती है। कुमार मेघ के दोनों ओर दो प्रवर तरुणियां मूर्तिमान, श्रृंगार और सुंदर वेश वाली, चलने, हंसने, बोलने और चेष्टा करने में निपुण, विलाप, संलाप और उल्लास में निपुण, समुचित उच्चार से कुशल,
शिविका पर आरूढ़ हुई। आरूढ़ होकर वे कुमार मेघ के दोनों ओर नाना प्रकार के मणि, कनक, रत्न, बहुमूल्य, सपनीय, रक्तवान से निर्मित उज्ज्वल और विचित्र दंड वाले दीप्तिमान, सूक्ष्म, प्रवर्धित बालों वाले शंख कुंड पुष्प, जलकण, अमृत और मथित ज्ञान कुंड जैसे चामड़ों को लेकर लीला सहित विजन करती हुई खड़ी हो गई। तो फिर मेघ कुमार के दोनों तरफ, एक तो पीछे खड़ी हो गई थी और दोनों तरफ जहां भद्रासन लगे हुए थे, उन भद्रासनों के बीच के अंदर दो तरुणियां और खड़ी होती हैं और उनके पास भी क्या होते हैं, वो चामर होते हैं, चमर जिसको कहते हैं चामर, वो भी अपने आप में नाना प्रकार के मणि मुक्ताओं से युक्त होते हैं और उनको लेकर वो चामर का क्या है, उनके ऊपर विजन करती है, हवा देती है या उनके ऊपर वो घुमाती रहती है। तवेणम तस्य मेहस्य कुमारस्य एका वर्तरुणी सिंगारा गार चारु ऐसा संगई गई हसिय भरिया चथ्य विलास संलाव न्यून दुक्तो बयार कुशला सियम दुरुहिता मेहस्य कुमारस्य पुरथिवे नम तंड पवरई गैरुल्य विमल दंड तालियंतम कुमार मेघ के सामने एक प्रवर तरुणी श्रृंगार और सुंदर वेश वाली, चलने, हंसने, बोलने और चेष्टा करने में निपुण, विलास, सल्लाप और उल्लास में निपुण, समुचित उपचार में कुशल शिविका पर आरूढ़ होकर वह कुमार मेघ के आगे पूर्व दिशा की ओर मुंह किए चंद्रप्रभ मणि, वज्र और वैडूर्य रत्न के विमल दंड वाले तालविन विजन को लेकर खड़ी हो गई। और एक और तरुणी थी, वह कुमार मेघ के सामने, मेघ कुमार के आगे, और उसका मुंह किधर था, पूर्व दिशा की तरफ, इधर मेघ कुमार का मुंह था, यानी कि उस तरुणी की पीठ मेघ कुमार की तरफ थी और मुंह पूर्व दिशा की ओर था। और वह क्या करती है, चंद्रप्रभ मणि, अपने आप में एक बड़ी कीमती मणि होती है और कहा जाता है कि चंद्रप्रभ मणि बहुत दुर्लभ मणि होती है और हर किसी के राज्य में वो होती थी ऐसा भी नहीं है, बहुत मुश्किल से ही वह प्राप्त होती थी। तो वह चंद्रप्रभ मणि वज्र और वैडूर्य रत्नों से विमल दंड वाले ताल वृंश को लेकर एक दंड था, उस दंड के ऊपर ये सारे लगा के वह क्या है, आगे खड़ी हो जाती है। तरुणम तस्य नेहस्य कुमारस्य एका वर्तरुणी सिंगारागा दारू वैसा संगय गई हसिय धनिया चक्रिय विलास सल्ला उल्लाव नूर जुत्तो गया कुशला सियम दुरुहिता नेहस्य कुमारस्य उव्वदक्षिणे नम सेयम रय्यामयम विमल सलिल पुन्नम मत्त गई महामुहा किति समानम भिंगारम गाय चित्तई। कुमार मेघ के सामने एक प्रवर तरुणी श्रृंगार और सुंदर वेश वाली, चलने, हंसने, बोलने में और चेष्टा करने में निपुण, विलास, संलाप और उल्लाप में निपुण, समुचित उपचार में कुशल शिविका पर आरूढ़ हुई। आरूढ़ होकर वह कुमार मेघ के पूर्व दक्षिण भाग में श्वेत रजमयी विमल शरीर से परिपूर्ण मत हाथी के विशाल मुख की आकृति के समान झाड़ी लेकर खड़ी हो जाती है। एक और वैसी ही तरुणी पूर्व दक्षिण दिशा के अंदर वह खड़ी होती है और उसके हाथ के अंदर हाथी का जो वैसा मुख होता है उसकी आकृति के समान एक झाड़ी होती है, वो झाड़ी को लेकर वो खड़ी होती है। इस प्रकार अब और ये कौन कौन जीविका के अंदर आरूढ़ होते हैं, किस प्रकार आरूढ़ होते हैं और किसका स्थान कहाँ पर है, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे।
धनत कुमार को कहाँ से निकाला गया? मगरमच्छ के पेट से उसको निकाला जाता है। और जब वो बेहोशी की स्थिति में था, वो मछुआरा व धीवर उसको राजा के पास में ले जाते हैं और राजा को कहते हैं, आज मेरे जाल के अंदर एक विशाल मगरमच्छ आया था और जब मैंने उसको चीरा तो उसमें से ये मानव निकला है और ये तो मूर्छित है। अब इसका क्या करना है, कैसा करना है, ये आप जानो। तो राजा ने फिर क्या किया, उसका उपचार करवाया और उपचार कराने के बाद में वह धनत कुमार क्या है, होश में आता है। तो होश में आने के बाद में उसको स्नान वगैरह करा के तैयार करते हैं, थोड़ा विश्राम कराते हैं, उसको नाश्ता वगैरह जो भी कराना कराने के बाद में जब वो एकदम शांत हो जाता है तो राजा ने अब अवसर देखा और अवसर देखकर उसको सारी बात पूछी, भाई तुम कौन हो और ये मगरमच्छ के पेट के अंदर तुम कैसे चले गए, तुम अपना क्या है परिचय दो। तो अब धनत कुमार वह एक काल्पनिक परिचय अपना दे रहा है। जहां जहां भी परिचय देने की बात आई तो धनत कुमार ने अपना जो असली परिचय था वो किसी को भी नहीं दिया। और दूसरी बात, जब जब भी परिचय दिया, परिचय भी काल्पनिक दिया और एक जैसा नहीं दिया। हर बार वो एक नई कल्पना करता और नया परिचय देता। जैसा उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव महसूस होते उस हिसाब से वो कल्पना करके अपना परिचय दे देता था। तो यहाँ भी उसने क्या है परिचय दिया। नौका पर चढ़ जा करने में व्यापार, हाँ करने में व्यापार, सहसा नौका टूटती गिरता में मझधार, सहसा नौका टूटती गिरता में मझधार, राजा रखता पास है देमस्योदर नाम, आहा देमस्योदर नाम, अभ्यागत को कान लो सौंपा है यह काम, अभ्यागत को कान लो सौंपा है यह काम। तो अब धनत कुमार क्या कहता है राजा को कि मैं तो क्या है नौका के ऊपर सवार होकर जा रहा था। कहाँ जा रहा था? व्यापार करने के लिए जा रहा था और बीच में ही मेरी जो नौका है टूट जाती है, बिखर जाती है और मैं समुद्र के मझधार के अंदर गिर पड़ता हूँ। और इस प्रकार मुझे फिर मगरमच्छ ने निगल लिया और अब आपके सामने हूँ। तो राजा ने फिर क्या किया, उसने दया की और देखा कि यह बहुत सुंदर युवक है और बुद्धिमान युवक भी है, तो इसको अपने पास में रख लेना चाहिए, कहाँ जाएगा। तो राजा ने कहा कि तुम अब हमारी दरबार के अंदर ही रहो, रोज राज दरबार के अंदर उपस्थित रहो। और धनत कुमार ने क्या काल्पनिक कहानी तो सुनाई, लेकिन उस कहानी के दौरान उसने अपना कोई नाम नहीं बताया था। तो राजा ने अपना नाम उसको दे दिया कि ये मगरमच्छ के पेट से निकला है, मत्स्य के उदर से निकला है, तो अब इसका नाम क्या है? मत्स्योदर। मत्स्य के उदर से निकला इसलिए इसका नाम मत्स्योदर रखा गया और दरबारियों को कहा ये अब मत्स्योदर के नाम से जाना जाएगा और ये इस दरबार में रोज आएगा और इसका काम क्या है? अभ्यागत को कान देना। ये क्या काम होता है पता है किसी को? हाँ, लेकिन कान देने क्या चाहिए?
ऐसा है, राज दरबार के अंदर अनेक अनेक लोग आते रहते हैं, परदेसी भी आते हैं, राजदूत वगैरह भी आते हैं, लेकिन राजा जिसके ऊपर अत्यंत कृपालु हो जाता है, उसको राजा अपने आदमी के द्वारा उसका सम्मान बढ़ाने के लिए क्या करता है, उसको पान दिलाता है। जिसको राजा ने पान दिला दिया, इसका मतलब राजा की उसके ऊपर विशेष मेहरबानी है, कृपा है। तो आने वाले तो बहुत आते हैं, लेकिन सबको पान दे के सम्मान दे ऐसा नहीं है। तो राजा जिसके ऊपर विशेष कृपालु हो जाता है, तो राजा अपने द्वारा नियुक्त व्यक्ति, तो जो पान देने वाला व्यक्ति होता है, उसका पद भी एक गौरवशाली पद होता है, क्योंकि आने वाले सामान्य व्यक्ति को सम्मान देना सामान्य आदमी का काम नहीं होता है। स्वागत करना, विशिष्ट अतिथि का स्वागत करना, कोई राजा आ जाए, राजकुमार आ जाए, राजदूत आ जाए, कोई दूसरे दूसरे बड़े व्यापारी आ जाए, तो उनका सम्मान बढ़ाना, उनका स्वागत करना, ये भी विशिष्ट व्यक्तियों के द्वारा काम करवाया जाता है। तो राजा ने भी मत्स्योदर का सम्मान बढ़ाकर ये पद उसको दिया कि आने वाले का क्या करे, स्वागत करे, अभ्यागत करे और उनको पान दे। आप लोग भी जैसे रसोल के अंदर प्रवास व्यवस्था समिति बनी थी आचार्यों के चातुर्मास में, और जहाँ जहाँ बनती है तो वहाँ वहाँ अध्यक्ष, मंत्री वगैरह कई पोस्ट होती है, उसके साथ में एक स्वागत अध्यक्ष भी होती है। तो स्वागत अध्यक्ष का पोस्ट भी सामान्य पोस्ट नहीं होती है, और बाहर से आने वाले सभाओं के अध्यक्ष, मंत्री या विशिष्ट राजनेताओं का स्वागत करने का दायित्व स्वागत अध्यक्ष के ऊपर ही रहता है। अध्यक्ष मंत्री भी करती है, लेकिन साथ साथ में स्वागत अध्यक्ष के ऊपर भी रहता है। तो यहाँ अब भरत कुमार मत्स्योदर के नाम से वह जाने जाना लगा, और उसका काम था दरबार में उपस्थित होना, और राजा किसी का सम्मान बनाना चाहते हैं तो मत्स्योदर को वो पुकार लेते हैं कि मत्स्योदर तुम इनको क्या करो, पान देकर इनका स्वागत करो। यो स्थान सभा में पा करके निज मन की बात छिपा करके, वो स्थान सभा में पा करके निज मन की बात छिपा करके, जो जो कुछ समय बिताया है कर्मों की कैसी माया है, जो जो कुछ समय बिताया है कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। पत्नी को जग जग याद करे, मन में तब घोर विषाद करे, पत्नी को जग जग याद करे, मन में तब घोर विषाद करे, धीरज से मन समझाया है, धीरज से मन समझाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। पीछे भी अब कथा सुनो, विश्वासघात की यथा सुनो, पीछे भी अब कथा सुनो, विश्वासघात की यथा सुनो, पर कपट कौन सुख पाया है, पर कपट कौन सुख पाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो अब इस प्रकार उस राजसभा के अंदर उसको एक स्थान मिल जाता है, सम्मान्य स्थान मिलता है, और वह अब प्रतिदिन राज्यसभा में आता है और अपना निश्चित स्थान जो होता है वहां पर वह बैठ जाता है। सभा की कार्रवाई को वो निरंतर देखता भी है, और राजा जब जब उसे पुकारता है तो वह अतिथि के स्वागत के लिए आगे आ जाता है, और इस प्रकार वह अपना समय बिता रहा था। लेकिन अपने भीतर में जो कुछ है उसने किसी को नहीं बताया।
राजा को न असली परिचय दिया, न अन्य दरबारी जिनके साथ मित्रता तो होनी थी, तो उनको भी उसने अपना असली परिचय भी नहीं बताया, और उसके साथ में कैसा कैसा व्यवहार हुआ वह भी नहीं बताया। क्योंकि ये माया क्या है, कर्मों की है, और जब कर्म अशुभ कर्म जब उदय में आ जाते हैं तो अच्छे से अच्छे इंसान, धार्मिक से धार्मिक व्यक्ति, उनको भी क्या है, दुखों को झेलना पड़ता है। और हम कई बार सोचते हैं हमने तो कुछ किया ही नहीं, फिर भी हमारे पास इतने कष्ट आ रहे हैं। बिना किए किसी के पास कोई भी कर्म उदय में आना नहीं है, सुख का भी नहीं और दुख का भी नहीं। जो कुछ उदय में आ रहा है या तो इस जन्म का या पिछले पिछले जन्मों का हो सकता है। बिना बांधे कोई कर्म व्यक्ति एडवांस में कभी भोगता नहीं है, और हम और कहीं दूर नहीं जाएंगे। भगवान महावीर के इतिहास को तो हमने अनेक अनेक बार सुना है, पढ़ा है, और अभी अभी तो पुरुषोत्तम महावीर शाम को सम्यक दर्शन कार्यशाला के अंतर्गत भगवान महावीर से संबंधित पुस्तक पुरुषोत्तम महावीर, जिसके अंदर भी अनेक अनेक बार आया कि कहाँ कहाँ किस प्रकार उनको कष्ट दिए गए। और भगवान महावीर के भी हम इतिहास को थोड़ा गहराई से देखें तो फिर पता चलता है कि भगवान महावीर कहाँ जन्मे थे, राजकुल के अंदर जन्मे थे, राजा सिद्धार्थ के यहाँ जन्मे थे, और राजकीय सम्मान के साथ उनका लालन पालन हुआ था, और बड़े ऐश्वर्य से उन्होंने अपना बचपन और यौवन बिताया था, और एक राजकन्या के साथ में उनका विवाह भी हुआ था, और विवाह के बाद एक पुत्री भी उनके हुई थी। और इस दौरान उन्होंने कोई दुख भोगा हो, कोई वेदना भोगी हो, कोई बड़ी बीमारी आई हो, ऐसा इतिहास में कोई उल्लेख नहीं आता है। और राजसुखों के साथ उन्होंने अपना सुखमय गृहस्थ जीवन को जिया था, कष्टों की वहां कोई बात भी नहीं थी। और भगवान महावीर ये क्या करते हैं, भोगों को छोड़कर त्याग के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, संयमी बन जाते हैं, दीक्षा लेते हैं, और धर्म के मार्ग पर वे बढ़ गए, संयम को स्वीकार कर लिया, पूर्ण व्रती बन गए, और ध्यान मौन में लग गए। और कहते हैं पहली ही रात कष्ट आने चालू हो गए। इधर तो धर्म का मार्ग स्वीकार किया और इधर कष्ट आ गया। अरे तब तो नहीं लेते तो ठीक था, घर को तो कभी कोई उत्सर्ग आया ही नहीं था, और साधु बनते ही उत्सर्ग आना चालू हुआ। अगर साधु नहीं बनते उत्सर्ग क्यों आता? उत्सर्ग तो जब आना था वो आना ही था। एक योग था कि उन्होंने इधर दीक्षा ली और इधर कर्मों का उदय चालू हो गया, और उनको कष्ट आना चालू हुआ। और जो भी कष्ट आ रहे हैं भगवान महावीर के पिछले जन्मों में बांधे हुए कर्म थे। उन कर्मों के कारण से जिन जिन का हिसाब बाकी था उसका उनको चुकाना था। कहते हैं कि कर्मों का कर्जा भी आदमी को बिना चुकाए मुक्ति नहीं मिलती है। धन का कर्जा तो चुकाना ही पड़ता है, लेकिन कर्मों का कर्जा भी चुकाना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि कभी ऋण अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, ऋण मुक्त हो जाना चाहिए। और प्राचीन परंपरा रही है कि दीक्षा लेने से पहले ये जानकारी कभी की जाती थी कि इसके ऊपर कोई ऋण तो नहीं है, कोई कर्जा तो नहीं है। अगर वो ऋणी है तो वह दीक्षा का अधिकारी भी नहीं है, क्योंकि जो ऋणी है वो मुक्ति का अधिकारी हो नहीं सकता। तो पहले तो क्या करे, जो बाह्य भौतिक ऋण है
उस ऋण से मुक्त हो। कर्मों का ऋण तो बाद में भी चुकाया जा सकता है, लेकिन जो धन का ऋण है किसी के ऊपर, किसी का लेन देन बाकी है, वह चुकाया नहीं जा सकता है साधु बनने के बाद। और साधु बन जाए और किसी के बाकी है, फिर वो आ जाए व्यक्ति और कहे लाओ मेरे पैसे लाओ, कहां से देगा साधु? इसलिए कहा गया कि जो कर्मशील है वह संयम जीवन का अधिकारी नहीं है। तो कर्ज चाहे धन का हो, भौतिक संपदा का हो, चाहे कर्मों का हो, कर्म से तो हमेशा मुक्त रहना चाहिए। जो कर्म मुक्त होता है वो अपने आप में हल्का होता है, उसके ऊपर कोई अंगुली निर्देश नहीं कर सकता है। तो भगवान महावीर के कर्मों का कर्जा, धन का कर्जा नहीं था, कर्मों का कर्जा था। धन का कर्जा तो तीर्थंकरों के लिए नियम है कि तीर्थंकर जब दीक्षा लेते हैं तो 1 वर्ष तक वर्षीदान देते हैं, और उस वर्षीदान की व्यवस्था कौन करते हैं? देवता करते हैं। और देवता सोनैया बनाते हैं, सोने के जौ बनाते हैं, और बुद्धि भर भर के तीर्थंकर बनने वाले जीव, राजकुमार इत्यादि जो भी हो, वह क्या है? दान देते हैं, 1 प्रहर तक दान देते हैं। और इसके पीछे कारण ये भी बताया गया है कि किसी का धन का ऋण अगर बाकी हो तो उस समय वह ऋण भी भगवान का उतर जाए। और साथ साथ में लोक व्यवहार में यह नहीं हो कि इसके पास में कुछ था नहीं या इसको राज्य मिला नहीं तो फिर ये सन्यासी बन गया, ऐसा कोई प्रभाव नहीं हो तीर्थंकर के लिए। इसलिए उनकी प्रभावना को बढ़ाने के लिए ये वर्षीदान की व्यवस्था की जाती है। तो इसमें तीर्थंकर भी, अगर उनका भी कोई कर्ज किसी से बाकी है तो 1 वर्ष के अंदर अंदर वो व्यवस्था भी हो जाती है, योग मिल जाता है और वो ऋण मुक्त भी हो जाता है। और दूसरा, जैन शासन की और तीर्थंकर की पूर्व में ही प्रभावना होनी चालू हो जाती है। तो अब ये गणेश कुमार इसके साथ ये क्या होता है, स्थान पाया है, अपनी बात को वह बता नहीं रहा है, लेकिन अपनी अतीत की घटनाओं को वह याद करता है। और याद करता है तो पत्नी की याद भी आ जाती है, और जब पत्नी की याद आती है तो भावुक भी हो जाता है, उदास भी हो जाता है, विषाद में भी आ जाता है। तो वह इस प्रकार मिला जुला जीवन बिता रहा है, राज दरबार के अंदर सम्मानित जीवन जी रहा है। बाहर से तो वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व का जीवन जी रहा है, लेकिन भीतर के अंदर वह बड़ा दुखी है, खेद हो रहा है। अतीत का सारा घटनाक्रम उसे स्मृति में लाते ही दुख और विषाद में ले जाता है। तो अब उसका समय बीतता जा रहा है। अब और आगे क्या इसके साथ में घटना घटने वाली है, इसका वर्णन हम आगे सुनेंगे। और जैसा कि पर्यूषण पर्व निकट आ रहे हैं और आज से अपना क्या है, पचरंगी का प्रारंभ हो गया है। प्रत्याख्यान तो अभी एक बार तो सामूहिक रूप से ही करते जाए, जिन्होंने नाम लिखवाए हैं वो भी, और जिन्होंने ये आश्वासन दिया है कि नाम अभी नहीं लिखवाएंगे, हम करने के भाव रखते हैं, ये भी जैसा जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है वे अपने तपस्या के इस क्रम को चालू कर दें। और जिन्होंने आश्वासन नहीं दिया है उनको भी मेरी ओर से तो शीघ्र न्योता है कि वे भी इस तपस्या के अंदर अपना योगदान दें। ये पचरंगी का तप, नवरंगी का तप या और जैसी भी बड़ी तपस्याएं होती है, इसको हम क्या कहते हैं पता आपको? इस तप को क्या कहते हैं? इस तप का नाम क्या होता है पता है? इस तप का नाम होता है सामुदायिक तप। जैसे कई बार सामूहिक आइंडिल करवाए जाते हैं, सामूहिक नीवी करवाई जाती है, सामूहिक एकासन करवाए जाते हैं। तो ये सब क्या होता है? सामुदायिक तप। जो सामूहिक करवाए जाते हैं, एक जगह पर सबको बिठाकर करवाए जाते हैं, एक साथ करवाए जाते हैं, उन तप को
सामुदायिक तप कहते हैं। और इससे कहते हैं कि हमारे जो कोई सामुदायिक कर्म बंधे हुए हो तो उन कर्मों की निर्जरा सामुदायिक तप से हो जाती है। और जब तक वो सामुदायिक तप नहीं करेगा या सामुदायिक रूप से धर्म की आराधना नहीं करेगा, उन कर्मों से वह मुक्त नहीं हो सकता है। जो एक साथ जैसे 5 व्यक्ति मिल गए, 10 व्यक्ति मिल गए, 1000 व्यक्ति मिल गए और किसी को मारने का षड्यंत्र कर लिया, किसी को धोखा देने का षड्यंत्र कर लिया, जैसा कि अभी घनत कुमार के आख्यान में आप देख ही रहे हो कि पहले तो सुदत्त व्यापारी के साथ में सब नौकर चाकर मिलकर उसको धक्का दे दिया था कुएं में। तो केवल सुदत्त ही दोषी नहीं था, उस कर्म के अंदर जितने भी नौकर चाकर उनका साथ देने के लिए तैयार हो गए थे वे भी उस पाप के भागी थे। और वे लोग सामुदायिक रूप से कर्मों का बंधन कर रहे थे। फिर जब ये समुद्र के अंदर धक्का दिया तब भी देवदत्त के साथ में उसके नौकर चाकर व्यक्ति भी शामिल थे। तो ये ऐसे जो सामुदायिक रूप से या अनेक बार मंडल के अंदर बैठ जाते हैं, 5-10 महीने इकट्ठी हो गई, 5-10 भाई इकट्ठे हो गए, कई बार चौराहे के इकट्ठे हो जाते हैं, कभी ताश खेलते खेलते इकट्ठे हो जाते हैं और वहां पे न जाने किस किस व्यक्ति के प्रति क्या क्या षड्यंत्र रचते हैं, क्या क्या बुराइयां करते हैं। तो वे क्या करते हैं, सब मिलकर एक साथ कर्मों का बंधन करते हैं और षड्यंत्र के साथ उसको अंजाम देते हैं। तो वह भी क्या होता है, सामूहिक कर्म होता है। तो ऐसे जो कर्म होते हैं उनको काटने के लिए सामूहिक धर्म आराधना जरूरी है। तो ये तप भी इसमें 25 व्यक्ति मिलकर पचरंगी का ये तप करते हैं। तो ये भी एक सामुदायिक तप के अंतर्गत आता है। तो ऐसे तप जब जब होते हैं हर व्यक्ति को जरूर भाग लाना चाहिए कि हमारे भी न जाने किस किस जन्म में क्या क्या हमने कर्म बांधे होंगे, तो हमारी वो कर्मों की निर्जरा हो जाए। अब एक तो उपवास एकादशी की बारी, रात के नाम लिखने, रात के नाम वगैरह लिखने को लिखिए, 5 मिनट का समय है। मैं तब तक प्रत्याख्यान भी करा देता हूँ। आज के 1 दिवसीय त्याग कोफ्ता खाने का त्याग है और उपवास बेला केला का प्रत्याख्यान करने वाले देवगुरु धर्म के साक्षियों कल सवेरे सूर्योदय तक तीनों आहार के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है और कच्चे पानी के त्याग है। एकादशी का प्रत्याख्यान करने वाले देव गुरु धर्म की साक्षियों कल सवेरे सूर्योदय तक एक बार एक जगह 1 घंटे से ज्यादा खाने के त्याग है, रात को चारों आहार के त्याग है और कच्चे पानी के त्याग है। और कोई बड़ी तपस्या का प्रत्याख्यान करना हो तो 14, 15, 6, 7, 8 उपवास की बारी के नाम रात के नाम दसम पे उपवास रात के नाम हो गए। संकेत का जिज्ञासा कुर्सी, संतोष के संकेत का तस्वीर पालक, महावीर के सालेचा, महेंद्र जी विकट और पूजा कल 11 है 11 की बारी में पुलिस रोग कृत सालेचा, अनुसी, सौम्या, उन्नति, समता देवी बंसाली, संपतराज चोपड़ा और नरेंद्र चूरा। आज एकादशी की बारी है पूरी गौतम जी जिरावड़ा और राशि संकेता और कल की बारी में आदिलाज केलिया और अन्नाम है।